इस यूनिट में हम बहुत से ऐसे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिहेवियर से रिलेटेड है, जैसे केस हिस्ट्री मेथड और इंटरव्यू मेथड। और इसके साथ हम इसके मीनिंग्स और पर्पस को भी जानेंगे और केस हिस्ट्री के टाइप्स, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इन सब को भी डील करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट। इसका मतलब है कि बिहेवियर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को मेज़र करना, उनको असिस्ट करना, जो हमें ये बताता है कि कोई बिहेवियर क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। इसे ओवर्ट बिहेवियर भी कहते हैं क्योंकि इसको हम देख सकते हैं ये या फील कर सकते हैं। बिहेवियरल असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि पर्सन क्या करते हैं, ना कि वो क्या है या उनके पास क्या है। मतलब वो किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, इसके अंदर हम वो देखते हैं, ना कि वो किस टाइप के पर्सन हैं या उनके पास क्या है, ये सब नहीं देखते। इसमें हम बच्चे, बूढ़े, जवान या ग्रुप, इन सब के बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं। तो बिहेवियर असेसमेंट एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। मतलब इसमें हम अपने हाइपोथेसिस को, यानी जो भी हमने उस पर्सन के बारे में सोचा था, उसे टेस्ट करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को पहली बार साइंटिफिक स्टडी के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में अपनाया गया था और इसका मेन गोल है बिहेवियर को चेंज करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थियोरेटिकल मॉडल अंडरलाइंग द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट प्रोसीड्यूर। मतलब असेसमेंट को जब हम किसी पर अप्लाई करते हैं तो इसके पीछे क्या थियोरेटिकल मॉडल है। तो हमें इस असेसमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कि पर्सन की प्रीवियस लर्निंग और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन के कारण पर्सन कोई फंक्शन परफॉर्म करता है और ये बिहेवियर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। तो जो सेटिंग्स है, यानी जिसके कारण कोई भी बिहेवियर हो रहा है, तो वो हमारे लिए प्राइमरी इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसके कुछ बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर सेटिंग का मतलब क्या है? सेटिंग का मतलब है वो इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस जो किसी बिहेवियर के होने या ना होने को इन्फ्लुएंस करता है। और इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस क्या है? ये वो इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं जो किसी बिहेवियर के होने से पहले एग्जिस्ट हो करते हैं और बिहेवियर होने के तुरंत बाद एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें इसमें यही जानना था कि कोई भी पर्सन कोई बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, या तो वो उसके जीन्स में आए हों वो बिहेवियर, या वो अपने प्रीवियस लर्निंग से और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से वो बिहेवियर शो कर रहा हो। तो यही कारण था कि हमें बिहेवियर असेसमेंट की ज़रूरत पड़ी। अब इन असेसमेंट्स की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे दे ऑल फोकस ऑन बिहेवियर। मतलब ये सारे असेसमेंट बिहेवियर पे फोकस करते हैं, ओवर्ट और कॉवर्ट बिहेवियर पर, यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, और ये किसी स्पेसिफिक टाइम पे होता है और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है। और दूसरा ये है कि जितने भी मेथड्स हैं ये सारे क्वांटिफिकेशन पर बिलीव करते हैं। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ और जिनके बारे में हम बता सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। तीसरा है कि जो पर्सन ऑब्जर्व करेगा उसको ट्रेन होना चाहिए
और उसको इम्पार्शल होना चाहिए, यानी वो पार्शलिटी शो ना करे, किसी के बीच में भेदभाव ना करे। और फोर्थ है कि वैलिड मेजर्स होने चाहिए। फिफ्थ है कि ये सारे मेथड्स एरर को पहचानते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके एरर्स को कम करने की कोशिश करते हैं। और सभी असेसमेंट में एरर्स अलग अलग लेवल पर हो सकते हैं, जिससे रिज़ल्ट में गलती हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हम एरर्स को पहचानें और उनको कम करें। सिक्स्थ है कि ये सभी ये मानते हैं कि बिहेवियर इन्वायरमेंट में मौजूद स्टिमुलस के इंटरेक्शन के कारण होता है। सेवन्थ है कि ये सभी असेसमेंट टेक्निक मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होते हैं, ना कि किसी एक सोर्स पर। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करते हैं, जैसे इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, सेल्फ रिपोर्ट। इन सब मेथड्स के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट है, ये सभी असेसमेंट इंटरवेंशन पर ज़्यादा जोर देते हैं। इंटरवेंशन मीन्स कि किसी के बिहेवियर को ठीक करने के लिए जब हम कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसे इंटरवेंशन कहते हैं। तो ये सभी असेसमेंट बिहेवियर को ठीक करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, ना कि उनको सिर्फ पहचानते हैं। नेक्स्ट है, सभी असेसमेंट टेक्निक्स कंटिन्यूअस असेसमेंट करती है, यानी बेस लाइन से लेकर इंटरवेंशन बनाने तक और आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं उन सबको फॉलो अप करती है। मतलब शुरू से एंड तक जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सबको फॉलो करती है। और नेक्स्ट है कि इसमें हम जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंटरवेंशन के लिए हो या अदर किसी प्रोसेस के लिए, तो वो एम्पिरिकली बेस्ड होने चाहिए, मतलब साइंटिफिक होने चाहिए वो सारे। और जिन्हें हम दोबारा चेक करें तो वो इजीली चेक हो जाने चाहिए, उनको इजीली हम मेज़र कर सके, उनको एक्सप्लेन कर सके। ऐसे प्रोसेस होने चाहिए उसके अंदर, ऐसे मेथड्स यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट है कि बहुत से असेसमेंट इंडिविजुअल्स को अकेले ऑब्जर्व करते हैं, ना कि ग्रुप में। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से किस तरीके से अलग है। नेक्स्ट है कि ये सारे असेसमेंट टेक्निक ओनली कॉजेस पर फोकस नहीं करती, बल्कि इनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है, उनका सॉल्यूशन भी ढूंढती है। और ये सभी असेसमेंट टेक्निक इस बात पर फोकस करती है कि हम पर्सन के बिहेवियर को कैसे एडेप्टिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं या डिज़ायरेबल बना सकते हैं, बजाय उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के या रिड्यूस करने के। अब इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। इसके एडवांटेज ये हैं कि ये हमें ऑब्जेक्टिव डाटा प्रोवाइड कराता है इंटरवेंशन के लिए, और हम इसमें उस तरह की सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं जिस तरीके की सेटिंग्स में कोई भी बिहेवियर होता है, यानी हम नेचुरल सेटिंग्स की आर्टिफिशियल सेटिंग्स बना सकते हैं। और ये असेसमेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आइडेंटिफाई करती है, और ये उस इन्वायरमेंट को टारगेट करती है जिसमें कोई भी बिहेवियर होता है। इसमें हम अलग अलग असेसमेंट का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, इसलिए ये मल्टी फैक्टेड असेसमेंट भी है और इसको कोई भी पर्सन ईज़िली कर सकता है, बस उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए उसको कोई भी एडवांस डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लिमिटेशंस इसकी ये है कि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है और ये देखने में इजी लगता है कि कोई भी पर्सन इसे इजीली अप्लाई कर सकता है, बट कहीं पे भी गड़बड़ हुई, मतलब ऑब्जर्वर ने कहीं पर भी गड़बड़ की, हल्की सी भी गड़बड़ रिजल्ट
उस पर्सन के रिज़ल्ट को ख़राब कर सकती है। और इसमें अगर पर्सन को पता चल जाए कि उसका ऑब्ज़र्वेशन हो रहा है या उसका टेस्ट हो रहा है, तो वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।